4 जून में क्लियर हो जाएगा क्या वहाँ होने वाला है। लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलने वाला है या किसने अपनी ताकत इस चुनाव में दिखाई, साथियों आप सभी जानते हैं कि इस चुनाव के अंदर एनडीए जो दर्जनों पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है और इंडी गठबंधन जो है वो भी कई पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव को लड़ रही है। लेकिन बीएसपी जो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, उनकी हर रैली के अंदर इतनी भीड़ रही, इतनी संख्या में लोग रहे कि लोगों का ये भी मानना है कि बीएसपी इस बार बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाली है और बीएसपी को इस बार फ़ायदा बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुद से सोचिए कि जो केंद्र में सत्ता में है बीजेपी, वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन जो है वो भी इतनी सारी पार्टियों के साथ लड़ रही है, लेकिन बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत से जब चुनाव वो लड़ रही है तो भीड़ उनकी रैलियों में जितनी रही है तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा। और अब कई विश्लेषक ये मान रहे हैं, कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार ये बात कह रहे हैं कि बीएसपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है और दूसरे राज्यों से काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश में नज़र बना के रखें जो बीएसपी को पसंद करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो। तो वहाँ के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में बीएसपी पर नज़र बना के रखें। उनका भी ये मानना है कि बीएसपी बहुत अच्छा करने वाली है, अपने दम पर अच्छी सीटें यहाँ पर ले सकती हैं। अभी तक तो हम ही चैनल पर कहते थे, मैं ही ज़्यादातर कहता था कि इतनी सीट, मैं तो लगभग 6-7 सीटों का अंदाज़ा लगा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी अपने दम पर इतनी सीट लेके आ जाएगी। कुछ 10 कह रहे थे, लेकिन कुछ ने तो अब 30 से 40 कहना शुरू कर दिया है। अब 30 से 40 वो कह रहे हैं। कौन कौन सी सीट है? हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। तो वो बड़े पत्रकार अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। बीएसपी के साथ पिछड़ी जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग और मुस्लिम कास्ट के लोग ही नहीं बल्कि अपर कास्ट के लोग भी कई सीटों पर शायद गए हैं और वो परिणाम को बदल सकते हैं। जहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी, ये तीनों चुनाव जहां लड़ रही हैं, वहां हो सकता है कि अकेले बीएसपी भी चुनाव जीत जाएं। तो जो लोग 30 से 40 सीटें कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोचकर कह रहे होंगे। चलिए 30 से 40 सीटें वो कह रहे हैं, कुछ का 20 का माना कि 20 सीट तो उत्तर प्रदेश में वो निकाल लेंगी। हमने जो कहा है, हमने अनुमान लगाया था, लेकिन हमने लगाया 6 से 7 सीटें जीत सकती हैं। लेकिन अब कॉन्फिडेंस हमारा भी इस बात को लेकर बढ़ रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार जिस तरह की बात कर रहे हैं कि बीएसपी बहुत अच्छा परिणाम देने वाली है और अपने दम पर इतनी सीट निकाल सकती है, जहां हम ये कह रहे थे कि बीजेपी शायद इतनी सीट निकाल सकती है, 35 से 40 सीट शायद बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में निकाल ले और पहले जो 62 सीट आई थी वो काफ़ी कम हो जाएंगी। उसमें बीएसपी की और इंडिया जो गठबंधन है उनकी शायद सीट को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बीएसपी ने जो किया है उसका परिणाम 4 जून में अगर आ गया तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 2027 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो ये बात हमारी बिल्कुल सटीक बैठेगी और ऐसा होगा। क्योंकि बहुत सा साइलेंट वोटर था। आपने देखा कि कई बूथों पर इस बार ऐसा लगा नहीं कि चुनावी माहौल है, लोग या तो परेशान हैं या गुस्से में हैं। और जो लोग गुस्से में हैं वो बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो पहले से बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ कर दो, इस महंगाई पे लगाम लगा दो, बेरोजगारी को ख़त्म कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा को सस्ता कर दो। तो जब वो चीज़ें नहीं हो पाती तो लोग जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, वो कहना बंद कर देते हैं और फिर वो अपना मत का उपयोग करके फिर बदलाव की ओर देखते हैं और बदलाव करना चाहते हैं। तो इस बार जो साइलेंट वोटर था, हमें ऐसा लगता है कि वो साइलेंट वोटर ने कुछ ना कुछ किया है और बड़े सोच समझकर शायद इस बार उन्होंने वोट दी है और उसका फ़ायदा इस बार बीएसपी को भी मिल सकता है। और ये चुनाव में हम अंदाज़ा लगाएंगे किसकी सरकार बन सकती है, इंडिया गठबंधन की या एनडीए की, या त्रिशंकु ये चुनाव होने वाला है। ना ही पूर्ण बहुमत में शायद कांग्रेस आए और ना ही ये एनडीए आए, ना इंडी गठबंधन आए, और बल्कि और जो अन्य पार्टियां हैं जिसमें बीएसपी भी हैं और भी पार्टियां हैं, ये भी काफ़ी सीटें लेकर आ जाएं और त्रिशंकु ये चुनाव बन जाए। फिर तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और अगर
मोदी जी के सामने चेहरे की बात आती है कि मोदी जी के सामने चेहरा सबसे सटीक कौन सा होगा। अगर बीएसपी की अपने दम पर सीटें आ जाती हैं तो मोदी जी के सामने सबसे बेहतर जो चेहरा है वो मायावती जी का है और कोई नहीं है। अगर राहुल जी की बात करें या खड़गे जी की बात करें या और लोगों की बात करें तो मायावती जी से अच्छा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, और जनता उसको पसंद भी करेगी, क्योंकि लोगों ने ये माना था कि जिस तरह से इंडी गठबंधन बना है, अगर ये कांग्रेस या इंडी गठबंधन पीएम पद का दावेदार बीएसपी को बना दे तो शायद पूरे देश में ऐसा बदलाव हो सकता है, सारी सीटों पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और इंडी गठबंधन जो है फिर वो 340 या 50 सीटों पर कम से कम जीत दर्ज कर सकते थे वो, अगर इंडी गठबंधन के अंदर मायावती जी होती और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होती। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो इंडिया गठबंधन को जिन्होंने बनाया और लालच था उनको, किसी जनता से उनका लेना देना नहीं है कि जनता का हित करना है या नहीं करना, उन्हें तो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए होता है। वो लालची लोग, स्वार्थी लोग होते हैं, उनको जब दिखा कि हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें पूछा नहीं जा रहा, हमें प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया जा रहा, तो शायद वो इधर से उधर चले गए। और आप सभी जानते हैं कि किस किस ने पाला पलटा, तो जनता उनको जवाब देती है। उन्होंने जैसा किया है उनका इतना नुकसान होने वाला कि जनता उनको ख़त्म मान रही है कि अब वो ख़त्म हो चुकी है पार्टी जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन अगर मायावती जी ने जो स्टैंड अपना लिया था, स्टार्टिंग से ही वो अपने स्टैंड पर कायम रही, और हो सकता है अगर वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको घोषित करते तो मायावती जी शायद इंडी गठबंधन में शामिल हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मायावती जी पीछे नहीं हटी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी। और इस चुनाव में अब जो लोगों का कहना है, विश्लेषकों का कहना है, वो यही कहना है कि बीएसपी बहुत अच्छा करने वाली है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इस बार बीएसपी का रहने वाला है और 2027 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बल्कि लोग अब ये भी मान रहे हैं कि देश में जिस तरह से बीजेपी फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, तीसरे पे बीएसपी है, कि ये दोनों ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अब बीएसपी ऊपर जाएगी। पूरे देश की जनता बीएसपी को चुनेंगी, क्योंकि मायावती जी महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको लेकर चलती है और महापुरुषों की विचारधारा हमेशा ये कहती है कि देश में समानता होनी चाहिए, देश में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और अन्याय किसी पर भी हो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो ये बात सबको पता है कि ये बिल्कुल सटीक बातें हैं, ऐसी ही पार्टी होनी चाहिए। तो जो देश की जो जनता है, जो किसी भी कास्ट के, किसी भी जाति के लोग हैं, वो ऐसी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है फर्स्ट नंबर पर और देश फिर बदलाव की तरफ जाएगा। तो ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ कि जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, अब बीएसपी के बारे में इतनी सीटें की बात चल रही है, लेकिन अब 4 जून ज़्यादा दूर नहीं है, क्लियर हो जाएगा कितनी किसकी सीट है। लेकिन ये सीधी बात है कि बीएसपी का इस बार बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है और काफ़ी अपने अकेले दम पर 2014 में तो 0 आई थी, 22 में बीएसपी कमज़ोर थी, लेकिन 24 में कुछ ना कुछ नया होने वाला है और बीएसपी का फ़ायदा होने वाला है। तो महाराजगंज के लिए जिस भाई ने पूछा था मैंने बता दिया, उसमें मैं ज़्यादा बारीकी में नहीं गया क्योंकि 4 जून आने वाला है, पता चल जाएगा। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि वहाँ इस तरह का समीकरण है और वहाँ ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस का टिकट है वहाँ पर। वीरेंद्र चौधरी वर्तमान में वहाँ सांसद हैं, कांग्रेस से भी एक पंकज चौधरी शायद वहाँ उन्होंने कैंडिडेट दिया है, बीएसपी की तरफ से मुस्लिम समाज से कैंडिडेट है, तो दलित मुस्लिम अगर वोट भी मिलता है तो उसमें शायद मुझे लगता है कि बीजेपी का या तो थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बीएसपी का फ़ायदा होगा, वहाँ वोट बढ़ेगी, तो वहाँ बीजेपी की वो सीट शायद निकल सकती है। वो तो आने वाला समय बता देगा कि कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे या बीजेपी जीत रही है, बीएसपी वहाँ तीसरे नंबर पर रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।